को फिजा। थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय लुटेरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से लगभग 50 लाख रुपए का मशरूका किया बरामद। आपको बता दें, आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद करते थे कपड़े चेंज। पूर्व में घटित हुई नकबजनी की घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर कदकाठी संदेही से मिलती जुलती होने पर सख्ती के साथ पूछताछ करने पर उक्त संदेही ने अपने साथी अफरोज खान और अलीम खान के साथ मिलकर थाना कोहफिजा क्षेत्र में जैन नगर, विठल नगर, विजय नगर, टाटा कॉलोनी में करीबन 08, जहांगीराबाद क्षेत्र में 01, टीवी नगर क्षेत्र में 01, गौतम नगर क्षेत्र में 02, शाहजहानाबाद क्षेत्र में 03, श्यामला हिल्स क्षेत्र में 01 में अन्य साथियों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देना बताया, जिसकी निशानदेही पर संदेही के साथी अफरोज खान की तलाश किया, जिसे एक देशी कट्टा तथा 5 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। बाद उक्त दोनों संदेहियों से अपराध में चोरी गए मसरूका के संबंध में पूछने पर झगड़े होना बताया गया, जिनकी निशानदेही पर करीबन 48 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी, इथियोपिया देश की करेंसी, अपराध में प्रयुक्त वाहन ऑटो, ताला तोड़ने में प्रयुक्त कामी तथा बड़े बड़े पैचकस, सोना चांदी तोलने के उपकरण, अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आरोपियों द्वारा अन्य राज्य उत्तर प्रदेश के जिले झांसी के थाना सीकरी बाजार, ललितपुर के थाना कोतवाली में भी नकबजनी की घटना घटित कर चुके हैं। चोरी नकबजनी की घटनाओं का करीब 34 लाख रुपए कीमती सोने चांदी का मसरूका, 02 चोरी के रुपयों से खरीदी गई 08 लाख की प्रॉपर्टी के दस्तावेज जब्त किया गया। आरोपियों से पूछताछ कर शहर भोपाल में घटित अन्य चोरियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अभियान चला रखा है और खासतौर पर इस अभियान के अंतर्गत पुलिस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिछले दिनों खासतौर पर इस कड़ी में कई कार्रवाइयां हुई थी, जिसमें कि वाहन चोरों के एक बड़े गैंग को भी पकड़ा गया था और नकबजनी के कई गैंग पकड़े गए। उसी कड़ी में जून 3 में एक बड़ी सफलता मिली है, जिसके अंतर्गत लगभग 15 बड़ी नकबजनियाँ उसमें पकड़ी गई हैं, जिसमें भी हाल में आपके सामने जैसा कि प्रदर्शित है लगभग 50 लाख रुपए के आसपास की गहने और बाकी जो जब्त सामग्री है उसकी कीमत पाई गई है। इसमें खास बात यह है कि यह जो 2 साल से नकबजन अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे थे, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से रह रहे थे। यहाँ पे ईट खेड़ी के आसपास इनका निवास था, इन्होंने वहाँ ज़मीन भी खरीद ली थी और मूलतः झांसी ललितपुर के आसपास के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने पिछले 2 सालों में जो खास तौर पर रेकी करके जो सूने घर थे उसको निशाना बनाते थे और इनके खास मॉडस ऑपरेंडी थी कि ये टी शर्ट के ऊपर कोई दूसरा रंग का टी शर्ट पहन लेते थे, जिसके कारण वारदात करने के बाद ये तुरंत ही टी शर्ट बदल देते थे ऊपर का, जिसके कारण पुलिस या तत्काल में अगर कोई देखे या थोड़ा भी शक हो तो समझ ना पाए, कम से कम शर्ट के आधार पर या इनके टी शर्ट के आधार पर इसकी पहचान न हो सके, इस बात को ये देखते थे। इसमें जो इनके पास जो गहने बहुत सारे मिले हैं, जो अलग अलग नकबजनियाँ मिली हैं, इसके साथ साथ इथियोपिया की इसमें करेंसी भी मिली है, जिसको पुलिस और पूछताछ कर रही है कि इनके पास कैसे पहुंचा या किसी और देश की अगर होगी तो आगे की बेचना में उसे देखा जाएगा। इनमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं, बाकी 2 लोगों के और नाम आए हैं जो उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और इनसे कनेक्टेड हैं। इस पूरी टीम ने खास तौर पे इसमें मुख्य तौर पे कोहफिजा के 8 मामले हैं, इसमें जहांगीराबाद के 2 मामले हैं, इसमें पिपलानी के और बाकी भी अलग अलग अगर देखेंगे गौतम नगर और शाहजहानाबाद और श्यामला हिल्स के 3 मामले हैं इसमें। तो इन मामलों के आधार पर पुलिस ने लिया है, इनको और रिमांड पर लेकर के सख्ती से पूछताछ की जाएगी। कुछ और हो सकता है नकबजनियाँ इसमें और निकले। इस पूरी टीम को 30,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। खासतौर पे ये पूरा जो DCP जोन 3 के में जो पूरी कार्रवाई हुई, इसमें एडिशनल DCP शालिनी, ACP निहित उपाध्याय और जिन जवानों ने खास तौर पे काम किया उनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। इसमें चोरी का खुलासा किया गया है, काफ़ी बड़ी संख्या में राशि प्राप्त की गई है, क्या राय है? ये पूरा एक यूपी का अंतर्राज्यीय गिरोह है, जिनको पूरे हमारे कोहफिजा की टीम ने पूरे मेहनत करके बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग वगैरह सब करके पकड़ा है और इनके करीब इनके पास से 50 लाख के करीब का माल रिकवर हुआ है। तो ये लोग यूपी के मूलतः रहने वाले हैं। यहाँ पे ईट खेड़ी के पास गांव में ये घर लेके ज़मीन भी खरीदते रहते थे वहाँ पे।
और बाकी टीम के सदस्यों को जब वारदात करनी थी रक्की करने के बाद बुलाते थे। उसके बाद नकबजनी वगैरह जो करीब 15 नकबजनियों का हमने खुलासा किया। जहांगीराबाद से लेकर गौतम नगर तक जितने भी थाने हैं बीच में आता है सभी जगह पे इनने किए। और ये पूर्व में कभी भोपाल में पकड़ा नहीं गया, इसलिए पुलिस भी इनको कोई टारगेट करके काम भी नहीं कर रहा है। और ये लोग सब नकबजनियों में, अन्य मामलों में ललितपुर और झांसी वगैरह में वांटेड भी है। वहाँ से फरारी भी काट रहा था, जो मुख्य आरोपी जो है यहाँ पे फरारी काट रहा था। सर यूपी के रहने वाले हैं, भोपाल को अपना क्या बेस बना लिया था यहाँ? ये 2008 में पहली बार जो मुख्य आरोपी आए थे, फिर यहाँ पे मजदूरी करने आए थे और 22 में उसने ज़मीन भी खरीदा। एक आरोपी उसको ये मूलतः यहाँ पे कुछ सालों से रह रहे हैं, तो उसको पता है कि कहाँ पे क्या है, नहीं क्या रखी वगैरह। चोरी का मशरूका कहाँ ठिकाना? ये इन्होंने एक ऑटो रिक्शा भी खरीदा था तो, और ये इनका एक मॉडस ऑपरेंडी ये भी था कि टी शर्ट बदलते थे घटना करने के बाद थोड़ी दूर जाने का, ताकि इनको पता है कि पुलिस फुटेज वगैरह देख के भी पीछा करते थे। तो ये ऑटो से ले जाते थे माल, और फिर जो है ना जहाँ पे इनको कुछ जगह पे इनको गिरवी रखना, गिरवी रख जाते थे, बाकी माल अपने पास रखते थे। जब कैश वगैरह है वो उसने ज़मीन वगैरह खरीद लिया कैश से लेकर, तो वो पूरा सोच समझ के, ऐसा भी नहीं हो कि मतलब पूरा एक ही जगह पे रखा हो या सोना चांदी जो है एक ही जगह पे बेच रहा है उस पर। अभी हम लोगों को और थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला है कि जो बाकी 2 सदस्य हैं उन लोगों ने कुछ माल जो है यूपी भी लेके गए। सर भोपाल में कैसे संपर्क बने, कैसे ये भोपाल? अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। ईद खेड़ी का भी कुछ 1-2 लोगों का हमें डाउट आया है कि इन लोगों ने इनका मदद किया करके। सर अभी क्योंकि हमने उस चीज़ को सिद्ध नहीं हुआ है और हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। सर और भी आरोपी हो सकते हैं? 2 आरोपी और बचा है, और उनको पकड़ने के बाद और भी आरोपी हो सकते हैं अगर उन्हें माल। भोपाल में जैसे सर अलग अलग गैंग चलती है, जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही पार्सल गैंग पकड़ाई थी, बिल्कुल। ऐसे ही किसी गैंग के संबंध में? देखिए ये अलग से एक पूरा गैंग ही है, तो अभी आप देखेंगे तो अभी करीब 2-3 गैंग को पुलिस ने पकड़ ही लिया है। और इसमें भी देख रहे हैं कि वो उन वारदातों में, लूट वगैरह में भी बाहर के ही लोग थे। अब थोड़ा बाहर के लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो भोपाल से ही द रीज़न भी कि अभी शहर बढ़ रहा है, शहर की जो संपत्ति है, लोगों की जो संपत्ति बढ़ रहा है, और जो आने जा आगमन का उनका जो वेज है डिफरेंट है, जो रेलवे हो गया, फ्लाइट हो गया, सब बढ़ रहा है। तो ये स्वाभाविक है, एक सिटी जब बड़ा होता है, जैसे कमीशन सिस्टम भी आप बना है, तो इसीलिए बन जाता है कि अंदर राज्य, अंदर स्टेट जो आरोपी जो है वो आ जाता है सिटीज़ में, ऐसे हमला करते हैं अक्सर। तो हम लोग पूरा तैयारी में हैं, और अभी आप लोगों ने देखा बहुत अच्छी कार्रवाई है पिछले 2-3 हफ्ते में। मुझे लग रहा है 1.5-2 करोड़ का पूरा जो है जब्ती भोपाल पुलिस ने की है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इससे बिल्कुल, क्योंकि ये जो गैंग है, इस गैंग के पीछे हमारी टीम पूरा करीब 5-6 महीने से पड़ा हुआ था, क्योंकि ये जो अपराध पिछले 2-3 साल के हैं कभी पकड़े नहीं गए। तो ऐसे गैंगों को हम चिन्हित करके पकड़ रहे हैं कि जैसे हर कड़ी पकड़े जाएंगे ना, तो उसका असर दिखेगा आपको लॉ एंड ऑर्डर में। सर आरोपियों ने कितना माल बेचा था अभी तक इसमें से? अभी तक जो है हमने 50 लाख की रिकवरी की है। अब और 10-15 लाख का माल आके उन्होंने झांसी वगैरह में बेचना बता रहे हैं। हमारी टीम जा रहे हैं, उसमें हम प्रयास करेंगे।